सेक्शनों में सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन पुस्तक है, जिसमें हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं आपदा व आपदा प्रबंधन के घटक। इसमें हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो पहले हमने उसके नाम से ही उसका अर्थ समझना है। इसमें आपदा व आपदा प्रबंधन दो के विषय में कहा गया है ये के घटक। तो आपदा आपदा विपदा या खतरे का वह स्वरूप है जिसमें हमारा जो समाज है, जिसमें हम रहते हैं, वह व्यवस्था जिसको हमने अपने लिए बनाई है, वहाँ पर जो हमने संपत्ति जो समाज ने जोड़ी है, या वहाँ जो पशुधन है या जन समुदाय है, उसको अचानक कोई भयानक खतरा उसको क्षति पहुँचाता है, तो यह एक आपदा कहलाएगी। इसको हम ऐसे कहेंगे, खतरे या विपदा का वह स्वरूप जिसके परिणाम से सामाजिक ढांचा एवं विद्यमान व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएं तथा जन समुदाय, पशुधन व संपत्ति को हुई क्षति हेतु बाहरी सहायता की आवश्यकता हो, आपदा कहलाती है। यानी हमारे जो समाज को जो क्षति हो रही है उसमें हमें किसी बाहरी समुदाय से भी आवश्यकता लेनी पड़ रही हो अपनी सहायता के लिए, आपदा कहलाती है। आपदा को हम जानना चाहें कि आपदा क्या है, कौन कौन सी आपदा में क्या चीज़ आती हैं। जैसे आपदा में आती है भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, बाढ़, अग्निकांड आदि। इसमें और भी चीज़ें हैं, तो इसको मैं भी विस्तार से बताऊंगा। इसमें आपदा आपके समझ में आया। अब आपदा प्रबंधन के बारे में भी हम इसमें समझ लेते हैं। इसमें आपदा प्रबंधन उसे कहेंगे जब हम अचानक आई विपदा के स्वरूप से निपटने के लिए पहले से या उस समय या आपदा आने के बाद हम तीनों तरह का जो प्रबंधन करते हैं, इसमें तीनों व्यवस्था यानी एक हो सकती है, एक हो रही है, एक हो चुकी है, इन तीनों के लिए जब हम पहले से ही एक व्यवस्था बनाए रखते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़ या चक्रवात, कुछ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उससे पहले से ही हम कितने तैयार हैं, और जब यह विपदा आ रही है उस समय हम किस तरह से अपनी सहायता कर सकते हैं या लोगों की सहायता कर सकते हैं, और ये आप या फिर इसके निकल जाने के बाद फिर उनको कैसे मदद सहायता पहुंचाई जा सकती है जो इस खतरे में है, तो वो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम आ जाएं विपत्ति के प्रकार। विपत्ति के प्रकार हम इसको समझ लेते हैं। विपत्ति के जो प्रकार हैं इसमें हमने इसको 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है। इसमें हम पहले को समझ लें तो पहला है अकस्मात आने वाली विपत्ति। अकस्मात आने वाली विपत्ति, धीरे धीरे आने वाली विपत्ति दूसरा। ऐसी तीसरा महामारियाँ, चौथा औद्योगिक व प्रौद्योगिक दुर्घटनाएं, और पांचवा युद्ध और नागरिक संघर्ष। जो अकस्मात आने वाली विपदा है, विपत्ति है, हम इसको सीधे समझ लेते हैं। इसमें जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, या बादल फट गया, या भूस्खलन, चक्रवात या बाढ़ वाली स्थिति हो रही है, या तो ये सब अकस्मात आने वाली विपत्ति है। इसमें अकस्मात आने वाली विपत्ति है। ऐसी दूसरे को अगर हम देखें, दूसरा वाला, इसमें धीरे धीरे आने वाली विपत्ति। इसमें धीरे धीरे आने वाली विपत्ति को हम समझें तो इसमें जैसे सूखा पड़ रहा है। सूखा अचानक तो होगा नहीं, धीमे धीमे हमें क्षति पहुंचाएगा, क्योंकि जब वर्षा ही नहीं होगी तो धीमे धीमे हमारे पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होगी। वो पानी ना होने पर वो सूखने लगेंगे, सूखने पर ज़मीनों में दरारें पड़ेंगी, यानी सूखे की स्थिति हो जाएगी, अकाल की स्थिति हो जाएगी। या धीरे धीरे आने वाली विपत्तियों में हम कह सकते हैं कि कीड़ों का हमला, फसलों में कीड़ों का हमला हो जाता है। इसमें असंख्य कीड़े एक साथ हमला कर देते हैं, खेतों के खेत किसानों को क्षति पहुंचाते जाते हैं। ऐसी पर्यावरण की क्षति कह सकते हैं, या मिट्टी का रेगिस्तानी क्षेत्र में विस्तार होना, वो सब इसके अंतर्गत आता है। अब है महामारियाँ। महामारियाँ में हम इसको कह सकते हैं ये वही संक्रमण रोग हैं जो किसी विशेष अवधि में जल, वायु, भोजन या स्पर्श द्वारा फैलते हैं,
तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अभी जैसे महामारी चल रही है कोरोना, कोरोना एक महामारी के रूप में है जो फैल रही है, जो छूने से फैल रही है। तो ये कहीं पर हम किसी चीज़ को स्पर्श कर रहे हैं तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति उसको स्पर्श कर रहा है, तो वहाँ पर यह बीमारी फैल रही है। तो ऐसी और भी हैं, डायरिया है, हैजा है, प्लेग, एड्स, टीबी, मलेरिया, बर्ड फ्लू आदि बीमारियाँ। ठीक है। अगला है औद्योगिक प्रौद्योगिक घटनाएं। इसमें हम इसको ऐसे समझेंगे, जब कहीं पर रासायनिक रिसाव प्रणालीगत खराबी के कारण हो जाता है या आग विस्फोटक आदि लग जाती है और उद्योगों में, जिसमें मनुष्य को क्षति होती है या उसकी संपदा को क्षति होती है, तो वो औद्योगिक प्रौद्योगिक दुर्घटना के अंतर्गत आएगा। युद्ध और नागरिक संघर्ष, हम इसके बारे में अगर कहें युद्ध और नागरिक संघर्ष, तो इसमें जब आतंकवाद या युद्ध या एक देश का दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, तो ये इसमें मानव समाज को क्षति होती है, वो इसके अंतर्गत आता है। युद्ध होने में जीतने और हारने दोनों देशों को क्षति होती है, तो ये विपत्ति का 5वां स्वरूप है। अब हम इससे आगे अगले हेडिंग में जाते हैं, मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं? मानव निर्मित आपदा हम अगर देखें तो ये नाम से जैसा स्पष्ट हो रहा है, हम इसको समझें। मानव यानी मनुष्य द्वारा जो आपदाएं पैदा की जा रही हैं, ये विनाशकारी मानव निर्मित आपदाएं आमतौर पर प्रदूषण, आग, बांधों का टूटना या सूखना, गैस रिसाव, बम धमाके के आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें यानी कहीं पर जंगलों में आग लग जाती है, तो वहाँ पर आग क्या जंगल में अपने आप लगती है, उसको आग लगाने वाले कहीं ना कहीं मनुष्य भी होता है। रास्ते में चलते हुए लोग बीड़ी सिगरेट छोड़ जाते हैं या कहीं अपने फायदे के लिए जंगलों में आग लगाते हैं ताकि नई घास जमेगी तो हम घास काटेंगे, इसलिए लोग इस तरह का काम भी कर देते हैं। कहीं पर पत्थर गिरने से भी जंगलों में आग लग जाती है, कहीं पर पेड़ों के टकराने से भी आग लग जाती है। तो कई कारण हो सकते हैं, ऐसी बांधों का सूखना। तो यानी ये जो मनुष्य कर रहा है, कहीं पर आग लगा रहा है मनुष्य, या मनुष्य देखिए इतनी गाड़ियाँ, इतने फैक्ट्रियाँ उसकी चल रही हैं, नदियों को गंदा कर रहा है, हवा दूषित हो रही है, गाड़ियों के धुएं से वातावरण दूषित हो रहा है, तो ये मनुष्य इस प्रदूषण को बढ़ा रहा है। तो ये मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है। गैस रिसाव हो रहा है या बम धमाका हो रहा है, ये मनुष्य के द्वारा ही होता है। अब इसमें हम अगला देखेंगे, भारत में आपदा का भौगोलिक परिदृश्य। भारत में आपदा का जो भौगोलिक परिदृश्य है, इसको देख लीजिए। इसमें 57% भूभाग हिमालय सहित भूकंपी क्षेत्र में प्रवृत्त है। ऐसी 76 लाख हेक्टेयर की भूमि प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित हो रही है। ऐसी तीसरा है, प्रतिवर्ष औसतन 2 या 3 विनाशकारी चक्रवात आते हैं। अगला डी, संपूर्ण हिमालय श्रृंखला भूस्खलन प्रवृत्त है, यानी पहाड़ों में कहीं ना कहीं भूस्खलन होते रहता है। ऐसी ई, 28% भूमि सूखा प्रभावित है, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, वो क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र जहाँ वर्षा भी कम होती है। ऐसी अंतिम एफ वाला है, प्रतिवर्ष वनाग्नि घटनाएं, जो प्रत्येक वर्ष जो आग लग जाती है वनों में, वो इसके अंतर्गत आती है। आज इसमें इतना ही करेंगे, धन्यवाद। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और जो बात को सुना भी जा सकता है।